नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये एक मेंस्ट्रुएशन चैप्टर का यानी कि सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स वाले चैप्टर का एक डाउट है बच्चे का। डाउट सुनिए क्या है बच्चों, सभी लोग क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा द रेन वाटर फ्रॉम अ रूफ ऑफ 22 इंटू 20 मीटर ड्रेन्स इंटू अ कोनिकल वेसल। अब ध्यान से सुनिए जरा क्या चल रहा है, सुनो बच्चों ध्यान से। जाओ रूफ पे चले जाओ, छत पे चढ़ जाओ, जाओ चढ़ गए, जाओ 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 चढ़ जाओ। तो जब आप छत पे चढ़ोगे बच्चों, अपनी छत पे, तो बच्चों छत पे आप चढ़ने के बाद ऐसा टॉप से ऊपर से आके ऐसे छत को देखो। तो जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको रेक्टेंगुलर शेप दिखाई पड़ेगा कि नहीं, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। जब आप छत को टॉप से देखोगे ऊपर से आके, तो टॉप व्यू क्या होगा आपकी रूफ का, बताइए जरा। एक रेक्टेंगल आपको दिखाई पड़ेगा ऐसा। भाई आपकी छत ऐसे ही तो होती है, अगर आप इसका टॉप व्यू ऊपर से आके अपनी छत को देखो ऐसे, ठीक। अब सुनो बच्चों, उसके डायमेंशंस दिए हुए आपको। आपकी रूफ के डायमेंशन 22 इंटू 20 मीटर दिया है, मतलब समझो बच्चों लेंथ कितनी है, 22 मीटर है, ठीक। और ब्रेथ कितनी है बच्चों आपकी, 20 मीटर है ना। ये इस तरीके से दिया हुआ है। अब सुनिए ध्यान से, ये ठीक है, बहुत अच्छी बात है बच्चों। आपने देखा है कि आपकी छत पे कॉर्नर में एक होल होता है, उसको ड्रेन बोलते हैं। भाई पानी वहीं से तो निकलेगा ना जहां से पाइप गई होती नीचे। क्या आप लोगों ने देखा है, जल्दी बताइए, बताइए बच्चों। छत में ऐसे कॉर्नर पे, हाँ देखा है। तो आप जब ऊपर से आके देखोगे तो यहाँ पर एक ऐसा जाल सा लगा रहता है, यहाँ से एक पाइप गई होती है नीचे की तरफ, ये ऐसे, और सारा पानी यहाँ से ऐसे नीचे जाता है। अब सुनो, ये तो टॉप व्यू है, ये तो टॉप व्यू है, ठीक। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये तो टॉप व्यू है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे कुछ और बातें करूं, सुनो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है ड्रेन्स इनटू अ कॉनिकल वेसल हैविंग डायमीटर ऑफ बेस 2 मीटर एंड अ हाइट ऑफ 3.5 मीटर। मतलब यहां से पानी जो गिरता है आपकी छत से पाइप के थ्रू जो नीचे आता है पानी, वो एक कॉनिकल वेसल में भर लेते हैं वो लोग। कॉनिकल बर्तन है भाई, अरे कोई कॉनिकल वेसल है, भर लो जाके। तो बच्चों देखो, कॉनिकल वेसल कुछ ऐसा है, जरा समझिएगा बच्चों। कॉनिकल वेसल कुछ इस तरीके का है ना, समझिएगा जरा। ये ऐसा देखिएगा स्टूडेंट्स ध्यान से, ये कॉनिकल वेसल है बच्चों। क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ 2 मीटर, मतलब इस कॉनिकल का जो बेस है वो सर्कुलर बेस होता है भाई, इसी को तो हम बेस बोलते हैं ना। तो इसका डायमीटर कितना है, 2 मीटर, ठीक। तो बच्चों रेडियस कितना हो जाएगा, सुन लो ध्यान से। डायमीटर ऑफ द बेस इज 2 मीटर, कॉनिकल वेसल कोन जैसा होगा, कोन, कॉनिकल मतलब कोन शेप का। तो डायमीटर अगर 2 है तो रेडियस 2 का हाफ कर दो, 1 मीटर। तो यहां से यहां तक बच्चों इसका रेडियस हमें कितना लेना पड़ेगा, 1 मीटर, ठीक। उसके बाद हाइट कितनी लेनी पड़ेगी, सुन लीजिए ध्यान से। हाइट दिया है, स्लैंट हाइट नहीं है, हाइट है, ठीक। तो हाइट बच्चों ये वाली हो जाएगी आपकी इस तरीके से, ठीक। तो हाइट कितना है बच्चों आपका, 3.5 मीटर है। तो ये हाइट मैं ले लेता हूं, ये एच से दिखाया, और एच की वैल्यू कितनी है, 3.5 मीटर है, ठीक। बहुत बढ़िया बात है। अब सुनना ध्यान से, छत से पानी गिरता है और इसमें भर जाता है, और इसमें जब भरता है तो ध्यान से सुनिएगा, उसने बोला इफ द वेसल इज जस्ट फुल, मतलब ये बर्तन ब्रिम तक भर जाता है। ब्रिम मतलब किनारे तक, समझिए जरा भाई। जो कॉनिकल वेसल होगा वो ऐसे ऊपरी भाग तक एकदम जस्ट फुल हो जाता है, ठीक। तो देखो क्या होता है, समझिएगा जरा, देखिए ध्यान से बच्चों, आराम से एकदम देखो। ये पूरा यहां ऐसे पानी इसमें ऐसे भर जाता होगा, ठीक। ये ठीक, बहुत बढ़िया, समझ जाओगे ना। ये ब्रिम तक ऐसे, ये ऐसे, इसके किनारे तक ऐसे पानी पूरा भर जाता है। अब सुनो, अब बच्चों रुक जाओ यहां पर, और मेरे पास आप आओ, यहां आओ। क्लास में क्या पढ़ाया है, और जिनको नहीं पता है वो लोग ध्यान से सुने बच्चों। देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। बच्चों मैंने वॉल्यूम का मतलब क्या बताया, स्पेस ऑक्यूपाइड। भाई वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, स्पेस ऑक्यूपाइड, एक तो ये बताया है। और सुनो, वॉल्यूम निकालने का जनरल फॉर्मूला किस बच्चे को याद है, देखते हैं, क्लास में पढ़ाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, देखिए बच्चे बता रहे हैं ना। इसीलिए क्लास करने का अलग एक फायदा होता है अपना। हमें बच्चों पता है, देखिए वही सवाल बच्चे ने पूछ लिया है ना। अब कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो नहीं होगा, ध्यान सुनो। वॉल्यूम निकालने का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान दें, ध्यान दें बच्चों, 2-3 एग्जांपल दे देता हूं, मान लो किसी बच्चे को ना पता हो, है ना। तो ये देखो बच्चों, जैसे सिलेंडर है आपका, है ना, बात समझिएगा। ये सिलेंडर है बच्चों अगर आपका, ठीक। तो सिलेंडर में आपको पता है ये रेडियस आर होता है, ये रेडियस आर होता है, और ये हाइट एच होती है। तो इसका बेस कौन है, सर्कल है। तो बेस एरिया कितना हो जाएगा इसका, बेस एरिया कितना हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर। भाई सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और हाइट कितनी है, एच है। तो बच्चों अगर आप वॉल्यूम निकालोगे सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा बताइए। यस, बेस एरिया इंटू हाइट, है ना। तो बेस एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, सुन लेना ध्यान से। बेस एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर रखा, इंटू हाइट की जगह एच रख दिया, ये लीजिए। तो यही तो फॉर्मूला पढ़ा है आपने, किसका, सिलेंडर का। और क्यूबॉइड देखिए जरा, थोड़ा मैं आपको क्यूबॉइड याद दिलाना चाहता हूं बच्चों।
ये देखिए, यदि आपको याद हो और नहीं याद है तो मैं यहाँ पर बता ही रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए बच्चों, यहाँ पर लेंथ कितनी हो गई बेस की L, और ब्रेथ कितनी हो गई ये। तो अगर हम इस, और हाइट कितनी हो गई इसकी H, तो अगर हम इसका वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालें, यस, तो क्या होता है बेस एरिया इनटू हाइट। अब सुनिएगा, सुन लीजिए, वैसे निकालो जैसे पढ़ाया वैसे निकालो, बेस एरिया। अब बताओ बेस एरिया कितना हो जाएगा, बेस में कौन है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, ये लो। तो बेस एरिया की जगह L इंटू बी रखा, तो ये बेस एरिया, और इंटू में हाइट, हाइट की जगह H लो। यही तो पढ़ा है आपने, यही तो पढ़ा है। ठीक, अब सुनो ध्यान से, अब सुनो, इधर आओ भाई जरा वापस सवाल पे। एक बात बताओ, ये तो टॉप व्यू है भाई। अब मुझे ये बताओ, जब पानी बरसेगा इसमें, मान लो पाइप का होल अभी हमने बंद कर दिया है, ठीक है, मान लो ये बंद है, मिट्टी विट्टी जम जाती, बंद है अभी, ठीक, अरे मिट्टी जम गई, पानी नहीं जा पा रहा है यार, पाइप बंद है, ठीक। अब पानी बरसेगा तो धीरे धीरे लेवल उठेगा कि नहीं उठेगा, बताइए। आपकी छत पे पानी भरेगा कि नहीं भरेगा, जल्दी बताइए। धीरे धीरे पानी का लेवल उठेगा, ये सुनो, बताओ। और सुन लेना ध्यान से, हाँ सुन लेना ध्यान से, जब पानी का लेवल उठेगा, पाइप अगर बंद हो गई, वो जो होल है वो बंद हो गया, अगर मान लो उसका ड्रेनेज बंद हो गया, तो जब लेवल उठेगा तो कौन सा शेप नजर आएगा, बताइए। रेक्टेंगल के ऊपर ऐसे लेवल बढ़ जाए तो कौन सा शेप नजर आएगा, बताओ। क्यूबॉइड, सिलेंडर, क्या नजर आएगा, बताइए। क्यूबॉइड, है ना। तो अब आपको क्या नजर आएगा, आप इमेजिन कर सकते हैं, हाँ, कि ऐसी स्थिति हो जाएगी। अब मैं इसी डायग्राम को ऐसे बनाता हूं, मतलब अब मैं क्या दिखाने जा रहा हूं, हाँ थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि बच्चे थोड़ा रिलेट कर सके ना, है ना। देखो ऐसे समझिएगा बच्चों, ये ठीक, ये ठीक। अब सुनो, पानी जब भर गया, सुन लेना, ये बेस का रेक्टेंगल ये वाला रहा, 22 इसकी लेंथ है सर, ठीक। और ब्रेथ कितनी है इसकी, ब्रेथ है 20 मीटर, सही है। और पानी कितने हाइट तक उठ गया, मान लो H मीटर हाइट तक पानी उठ गया। अरे भाई मान लो, पानी का लेवल कितना राइज हो गया है, सुन लीजिए, H मीटर, H को मैंने मीटर में माना है अभी, H इन मीटर्स माना है अभी मैंने, याद रखिएगा, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, जब पानी भर गया होगा तो H हाइट तक ऐसे बरस गया होगा, और ड्रेनेज आपका खराब है मान लीजिए, मान लो, मानने में क्या जा रहा है ना। ये ऐसे पानी इसमें भरा होगा, ये ऐसे, है ना, समझ रहे हो बात को, ये ऐसे, और यहाँ पे ड्रेनेज है जो कि अभी 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 बंद है, यहाँ पे ड्रेनेज है इस तरीके से, समझ जाओगे। रुको, ड्रेनेज को मैं येलो कलर से बना देता हूँ। अब ऊपर से देखोगे तो यहाँ कहीं होल है। अब इस होल को जब खोल दोगे, ध्यान से सुनिएगा, इस होल को जब खोल दोगे तो सारा का सारा पानी इसमें गिरेगा कि नहीं गिरेगा, जल्दी बताओ। कौन में गिरेगा कि नहीं गिरेगा, बताओ। यही सवाल है, यही सवाल है। अब सुनिएगा ध्यान से, हो गया भाई क्या, ये जो एक क्यूबॉइड बना जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, इस क्यूबॉइड में जितना पानी है वही तो इसमें भरता है, जल्दी बताओ, सही की गलत। इस क्यूबॉइड से निकल के इसी में भरता है। मैंने नहीं बोला है, मैंने नहीं बोला है, क्वेश्चन में बोला है, पढ़ लो भाई ध्यान से। कह रहा है ड्रेन्स इनटू अ कोनिकल वेसल हैविंग डायमीटर ऑफ दिस, हाइट ऑफ दिस, इफ द वेसल इज जस्ट फुल। वो खुद ही कह रहा है कि वेसल जस्ट भर जाता है, मतलब इस छत पे इतना पानी है कि ये बर्तन भर जाता है, इज जस्ट फुल, है ना। तो कहने का मतलब इसका सारा पानी इसी में आया है, ठीक। यानी कि बच्चों, वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड, ये जो क्यूबॉइड है इसका वॉल्यूम इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, बताइए, ठीक, ठीक। तो अब मैंने कॉन्सेप्ट लगाया, समझिएगा जरा। मैंने कहा जब तक आप डायग्राम इसमें नहीं बनाओगे आपको विजुअलाइजेशन अच्छा नहीं होगा इसका। तो मैंने क्या बोला बच्चों, मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड, ये जो क्यूबॉइड अब बन के आ गया, जो आपको आंखों से नजर आ रहा है, ऐसा आप सोच रहे हो अपने मन में, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, या वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल, ठीक। ये चीज हो गई, ठीक है। नाउ अब ध्यान दे स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ, या सीधे लगा दो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सही है ना। तो बेस एरिया हो गया कितना, चेक कर लो, इसका बेस एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 22 इंटू 20, ये बेस एरिया हो गया, और इंटू में हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल। कौन का वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, याद है। कौन का वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो कौन का वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, यहां हमने इसको कैपिटल एच से दिखाया है। कौन का हाइट आप कैपिटल एच मान लो, क्यों, क्योंकि इसका हमने स्मॉल एच लिया हुआ है, ठीक। तो यहां कैपिटल एच रख लो आप, ठीक। अब बच्चों, अब इसको सॉल्व कर लो, अब क्या दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक।
तो कितना है 22 इंटू 20 इंटू स्मॉल h इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा जरा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से आएगा 1/3, और ध्यान से बच्चों देखिए, पाई की जगह क्या रखोगे 22/7, भाई कुछ नहीं दिया पाई का वैल्यू तो 22/7, ये हो गया पाई इंटू में आर का स्क्वायर। सुनिए, आर का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, आर का स्क्वायर, आर किसका, कोन का, कितना है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर, तो ये लीजिए आर का स्क्वायर, और इंटू में एच, कोन का एच कितना है चेक कर लो, एच कितना है, ये कैपिटल एच, कोन की हाइट कितनी है 3.5, चेक कर लो हाइट ऑफ 3.5, ठीक, तो यहाँ हो गया 3.5, ठीक, ओके। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ और सब लोग गौर से सुनिए, हाइट को आपने मीटर में माना था और सब कुछ मीटर में, हाइट मीटर में ही आएगी भाई, टेंशन मत लेना, क्योंकि ध्यान सुनो, इधर से कोन का जो वॉल्यूम आया होगा मीटर क्यूब में, और इधर एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो वो मीटर स्क्वायर इसके नीचे आएगा, तो 2 मीटर से 2 मीटर कटेगा, 1 मीटर बचेगा। और जिसको नहीं समझ में आया परेशान मत हो आप, चुपचाप हाइट मीटर में आएगी, क्योंकि सब कुछ मीटर में, ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ये सब क्लास में पढ़ाया है डिटेल में, है ना। चलो अब इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, तो यहाँ से आएगा 22 इंटू 20 इंटू एच इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 इंटू 1 1 होता है, और 3.5, और बच्चों 7 से काटिए, 7 1 जा 7 5 जा 35 होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, ये लीजिए तो 0.5, ठीक, ओके। नाउ अब ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ से अब क्या हो जाएगा देखिए, यस ध्यान दीजिए, 1/3 इंटू, देखो 22 इंटू 0.5 कितना होता है, ठीक, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए 5 2 10, ये आ जाएगा कितना, पहले आप 22 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 110 आएगा, और फिर पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दोगे, यानी कि 11.0 आ जाएगा, चेक कर लेना, ठीक, और 1 1 का कोई मतलब है नहीं, यहाँ से आ गया 22 इंटू 20 इंटू एच, ठीक, और अब अगर आप यहाँ से h को फ्री करोगे तो हो जाएगा 1/3 इंटू, अब ध्यान दीजिएगा 11.0 का मतलब 11, और डिवाइडेड बाय, ये दोनों h के साथ मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड करेगा, उधर आके डिवाइड करेगा, तो क्या हो जाएगा 22 इंटू 20, ठीक। अब 11 1 जा 11 और 11 2 जा, ठीक, और सुनो h इज इक्वल्स टू कितना आया 1/3 इंटू, यहाँ 11 1 जा तो ऊपर बचा 1 अपॉन में 2 इंटू 20 कितना होता है 40 होता है, ये लीजिए क्या दिक्कत है, ठीक, अभी खत्म नहीं हुआ है, और देखिए यहाँ से आया h इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा बच्चों, 1 इंटू 1 तो 1 होता है, और नीचे क्या हो जाएगा 3 इंटू 40 120 हो जाएगा, ठीक, ये मीटर में आ रहा है, किस में आ रहा है, ये मीटर में। और जब भी बच्चों आपकी रेनफॉल होती है तो सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर, इस बात का क्या मतलब है, सुनो ध्यान से, फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर, मतलब रेनफॉल का मतलब है कितनी हाइट तक पानी भरा हुआ है, ये मतलब है, यानी कि ये वाला h निकालना है आपको, और सेंटीमीटर में निकालना है, ठीक, तो ये वाला h जितनी ऊंचाई तक पानी भर गया है, तो ये वाला h आपको निकालना है, वो भी सेंटीमीटर में निकालना है, h इन सेंटीमीटर, ठीक है। और सुनो यहाँ पर आओ, ये h आ तो गया है हमारा, लेकिन मीटर में आया है, अब सेंटीमीटर में कैसे चेंज करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो आप क्या करोगे इसको 1/120 इंटू, जैसे ही इंटू 100 किया मीटर किस में चेंज हो गया, सेंटीमीटर में, ये लीजिए, और एक जीरो से एक जीरो चला गया बच्चों, तो h इज इक्वल्स टू 10 इंटू 1 10, 10/12 हो गया, ठीक, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और आंसर आप लोग मैच कर लेना, ठीक है ना, कितना आ रहा है 10/12 ना, तो h इज इक्वल्स टू 10/12, थोड़ा सा और सॉल्व करिए, सेंटीमीटर में आ रहा है, 2 5 होता है बच्चों, यस 5/6, और अब अगर आंसर यही होगा आपकी आंसर शीट में तब तो ठीक है, और नहीं तो अगर डेसिमल वेसिमल में होगा तो मैच करा लो, 5 को, यही है कोई बात नहीं, 5 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो ध्यान सुनिए डेसिमल में कैसे लेके आओगे वो भी सुन लो ध्यान से, 6 की टेबल ऐसी पढ़ो कि या तो 5 आ जाए या तो 5 से छोटा आ जाए, तो 6 1 जा 6 भी तुम चला नहीं पाओगे, क्योंकि 5 से बड़ा हो जाएगा, तो हम रिवर्स ऑर्डर में टेबल चलाएंगे, 6 0 जा 0, तो 6 0 जा 0, ताकि 5 से छोटा आ जाए, 5 - 0 5, अब डेसिमल लगाओगे और 0 बढ़ाओगे, और 6 8 जा कितना होता है 48 होता है, यहाँ बचेगा 2, डेसिमल की हेल्प से 0, 3 जा 18, यहाँ 2, डेसिमल की हेल्प से 0, 3 जा 18 2, तो 0.833 आता ही रहेगा, है ना, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 प्लेस तक निकाल लो और 2 प्लेस तक राउंड ऑफ कर दो, 0.8
अब सुनो, लास्ट में क्या है 5, 5 या 5 से छोटा नंबर, सॉरी लास्ट में 3 है, 5 या 5 से छोटा नंबर हो तो आगे हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो इस 3 को ड्रॉप करोगे, इसको ऐसे ही लिखोगे, ये लो, और ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिखोगे। तो 0.83 सेंटीमीटर का क्या हुआ, राइज अप हुआ। और सच्चाई यही है, 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर कितना होता है, इतना अपनी स्केल में देखो, तो 1 से थोड़ा सा छोटा 0.83 सेंटीमीटर का क्या हुआ, राइज अप हुआ। ओके, यानी कि रेनफॉल कितना हुआ, 0.83 सेंटीमीटर के आसपास हुआ, या 5/6 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम हैंडल करेंगे। ठीक है ना, ओके।